नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। 2 दिन से वीडियो नहीं आई है क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। आगे से जो हमारा वीडियो रहेगा वो रेगुलर रहेगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो नहीं आ पाए, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। हमने जो चैप्टर पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क का, और उसमें वर्क लेफ्ट से संबंधित टाइप पढ़ रहे थे कि आदमी कार्य छोड़ के चला जाता है। एक तो आगे से चला जाता है और एक पीछे से, यानी कि एक तो कार्य शुरू होने के 1-2 दिन बाद चला जाएगा, और एक क्या होगा, कार्य समाप्त होने से पहले चला जाता है, 1-2 दिन पहले। जैसे कार्य समाप्त होने वाला ही होता है, उसके 1-2 दिन पहले वो कार्य छोड़ के चला जाएगा। तो हम पहले कौन से पढ़ रहे थे, वर्क लेफ्ट की जो टाइप थी वो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति आगे से कार्य छोड़ के चला जाता है। और शायद हमने वो क्वेश्चन एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, फिर से करेंगे, शायद लास्ट क्वेश्चन यही होगा, देखते हैं। देखो, ए बी सी क्रम से, ए बी सी ए बी सी क्रम से किसी कार्य को किसी कार्य को 15, 20 व 30 दिन में 15, 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ये अकेले की बात है। अकेला ए 15 दिन में कर रहा है, अकेला बी 20 दिन में कर रहा है, अकेला सी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ छोड़ के चला जाता है। ठीक है, लेकिन तीनों देखो करते हैं, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ए काम छोड़ के चला जाता है। उसके 3 दिन बाद उसके 3 दिन बाद बी काम के बी भी काम छोड़ के चला जाता है। उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ कर चला जाता है। बी भी काम छोड़ कर चला जाता है, शेष काम सी पूरा करता है। शेष काम सी पूरा करता है। ठीक है, तो कुल कार्य पूरा होने के लिए कुल कितना समय लगेगा? कार्य पूरा होने में कुल समय, ठीक है, कार्य पूरा होने में कुल कितने समय लगेंगे या कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है भाई, देखना भाई, आपको टाइम निकालना था, टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क बड़ा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य बटा कार्य क्षमता। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या आएगा, टाइम निकल कर आएगा, ये हमेशा ऐसे ही निकलेगा टाइम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदलते ही हमारा तरीका भी बदल जाएगा, इस तरीके से फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसमें पूछ क्या रहा है, कुल समय। जब हमसे कुल समय पूछेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क्स में जो टोटल कार्य है उनमें से जो छोड़कर गया है उसके कार्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखना हमारे पास, हम पहले इसका बेसिक बताते हैं हमारा, क्योंकि बेसिक ही हमेशा काम आएगा। जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी तो हम हमारा तरीका बेसिक पे वापस आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखना भाई, आपके पास ए बी और सी है। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी 20 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60। टोटल कितना आएगा, 60। ये आपके पास क्या आ गया,
टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 20 का देंगे 3 बार, और 30 का देंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 4 दिन तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, और कितने दिन तक कार्य करते हैं भाई, 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद ए जा रहा है, यानी कि ए और बी सी तीनों ने 4 दिन तक तो साथ कार्य किया होगा। ठीक है, तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है, सी एक दिन में 2 कर रहा है। तो इन इन एक दिन में ए बी सी कितना करेंगे, 4 3 7, 7 और 2 9, यानी कि ए बी सी के एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 9 कार्य करते हैं। और 4 दिन में कितना करेंगे भाई, 4 डेज में कितना करेंगे, तो सर 36 काम कर लेंगे, 9 चौके 36 काम कर लेंगे। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि उसके 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि जब ए चला गया है उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ के जा रहा है, तो बी और सी दो बचे। ए के जाने के बाद कितने व्यक्ति बचे भाई, 2 बचे, बी प्लस सी। ठीक है, और इसके 3 दिन बाद ए छोड़ा है, उसके 3 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, बी काम छोड़ रहा है, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर 3 दिन काम किए होंगे। ठीक है, तो देखना बी और सी, अब आपके पास बी और सी कितना कर रहे हैं भाई, एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों, 5, 3 और 2 5, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 काम कर रहे हैं। और ये दोनों मिलकर कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, तो 3 डेज। और इन्होंने कितना काम कर लिया, 5 दिए 15 का। ठीक है, अब आपके पास कुल काम कितना हो गया है। ठीक है, तो यहां पर लेंगे 5 एक देखो 6 5 11, हासिल 1, 4 और 1 5, यानी कि 51 काम आपका हो चुका है। 51 काम आपका हो चुका है। शेष कितना बचा भाई, शेष कार्य, शेष कार्य कौन पूरा कर रहा है, सी करेगा, क्योंकि ए भी चला गया और बी भी चला गया। शेष कार्य कौन पूरा करेगा, सी करेगा, और सी की कार्य क्षमता, शेष कार्य बचा कितना है, 60 में से 51 काम आपका हो चुका है, तो बचा कितना है, 9 काम। शेष कितना कार्य बचा है भाई, 9, और शेष कार्य पूरा कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, सॉरी सी कर रहा है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2 आएगी। सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो यहां पर कितनी बार करेगा, 4 सही 1/2 दिन। ठीक है, सी अकेला शेष कार्य को कितना करेगा, 4 सही 1/2 दिन। अब देखो आपके पास इस पूरा कार्य होने के लिए कितना टाइम लग गया। ठीक है, देखना भाई, यहां पर देखेंगे 4 दिन तो यहां पर लगे, 3 दिन यहां पर लगेंगे, तो टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम 4 दिन तो तीनों ने मिलकर किया है, 3 दिन किसने किया है, बीसी ने किया है, और उसके बाद 4 सही 1/2 दिन, 4 सही 1/2 दिन सी अकेले ने किया है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 सही 1/2। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा भाई, 11 सही 1/2 दिन में। ठीक है, अब देखना इसका तरीका बताते हैं शॉर्ट। अब एक बार इसको करना भाई। देखना भाई, हमने आपको क्या बताया हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आप टोटल वर्क में से एफिशिएंसी का भाग देंगे, और ये कार्य आगे से छोड़ रहे हैं, यानी कि कार्य आगे से छोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो जो कार्य आगे से छोड़ेगा उसके कार्य को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क आपका कितना है, टोटल टोटल वर्क आपका कितना है, 60 60। ठीक है, अब देखना कार्य कौन छोड़ रहा है भाई, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर जा रहा है, यानी कि माइनस करेंगे 4 ए। ठीक है,
और उसके बाद में क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं कि उसके 3 दिन के बाद, उसके 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जा रहा है। ठीक है, तो देखना भाई, 4 दिन तो बी ए के साथ भी काम किया है और 3 दिन सी के साथ काम किया है। ठीक है, शुरू के 4 दिन तो वो ए बी सी के साथ काम किया है, ए और सी के साथ काम किया है। और बी की बात कर रहे हैं, शुरू के 4 दिन ए और सी के साथ मिलकर काम किया, और लास्ट के जो बचे 3 दिन वो किसके साथ काम किया है, सी के साथ। तो ए ने कुल कितने दिन काम किया, 4 तो यहां पर कर लिया, 3 यहां पर कर लिया, ए ने कुल कितना काम कर लिया, 7 दिन काम कर लिया। तो मैंने कल आपको, कल की क्लास को देखना, मैंने बताया कि शुरू से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 7 बी, और बटे में जो बच रहा है उसकी कार्य क्षमता का क्या देंगे, भाग। अब आपके पास ए चला गया, बी चला गया, बचा कौन, बचा कौन भाई, बचा आपके पास सी, तो सी की कार्य क्षमता का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, देखना भाई, अब यहां पर देखो 60 - 4, ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई, ए की कार्य क्षमता है कितनी, 4, तो 4 × 4 = 16। ठीक है, इस 4 को ए की कार्य क्षमता से गुना करेंगे तो 4 × 4 = 16। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -7, बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो 7 या 21। ठीक है, इसको किससे गुना करेंगे, 3 से, तो 7 या 21। ठीक है, और बचा कौन है, बचा आपके पास सी है, और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो यहां पर जोड़ेंगे, कितना हो गया भाई, 37 माइनस करेंगे। ठीक है, 60 में से 37 माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास, 60 में से 37 माइनस किया तो आपके पास कितना बच गया, 23। ठीक है, 60 में से 37, देखो ये प्लस हो जाएंगे, 60 में से 37 गए तो आपके पास कितना बच गया, 23 बच गया, 23/2, तो 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, एक हासिल बचेगी, और आपके पास कितना दिन आ जाएगा, टोटल डेज 11 सही 1/2 दिन। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले से आएगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है, वैसे इस फॉर्मूला का यूज भी बदल जाएगा। देखना भाई, ये पूछ क्या रहा आपसे, कुल समय में ही आपके पास ये लगेगा। जैसे थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, हम बेसिक तरीके से कर लेंगे। ये तरीका भी आपको आना चाहिए और ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं टाइम इसलिए ज्यादा ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारे लेवल को चेंज करते हैं। ठीक है भाई, देखना, देखो बेटा, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हम, देखो हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी, आपको भी पता है कि आपको बेसिक आना जरूरी है, हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूँ। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, देखना भाई, ए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद, यहाँ 4 की बजाय क्या कर लेते हैं, 3 दिन, 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और उसके 2 दिन के बाद, और उसके 2 दिन के बाद भी काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन के बाद बी की जगह सी कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, उसके 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है, शेष काम ए के द्वारा पूरा किया जाता है, शेष काम ए के द्वारा पूरा किया जाता है। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है,
देखना भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 में। और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 30 में। तो आपके पास टोटल वर्क इन सभी का एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा भाई, 60। ठीक है, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो आपको क्या करना है, वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया, 60। 60 में से माइनस करेंगे जो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि माइनस क्या करेंगे, 3a। और उसके 2 दिन के बाद, और उसके 2 दिन के बाद बी काम छोड़ के जा रहा है, सॉरी सी काम छोड़ के जा रहा है। उसके 2 दिन के बाद सी काम छोड़ के जा रहा है। तो देखो, सी ने टोटल कितना वर्क किया होगा भाई। ठीक है, देखना, ए बी, ये आपको कोई काम करवाना, समझने की कोशिश करना एक बार। यहां से यहां तक कोई काम करवाना है। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने 3 दिन तक तो साथ काम किया था। ठीक है, फिर उसके 2 दिन के बाद, यानी कि यहाँ पर ए चला गया, तो इसके 2 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन की बी और सी ने काम किया। ठीक है, और शेष काम कौन करेगा, शेष काम कर रहा है ए, बच गया। तो देखो बी सी ने कितने दिन टोटल काम कर लिया, 3 दिन तो इसके साथ काम कर लिया और 2 दिन इसके साथ काम कर लिया। 3 दिन तो ए बी के साथ काम कर लिया और 2 दिन बी के साथ काम कर लिया। तो टोटल ने कुल कितने दिन काम किया सी ने, तो 3 और 2 5। तो आप माइनस करेंगे 5 सी। ठीक है, देखना भाई, अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो 60 माइनस, एक की जगह मैं कार्य क्षमता लिख देता हूं 5, तो 5 दिए कितना होगा भाई, 15 होगा। माइनस क्या करेंगे, 15। फिर क्या करेंगे, माइनस 5। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो 5 दूनी 10। तो सी की कार्य क्षमता टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 10। ठीक है भाई, और बचा कौन है, बचा आपके पास ए है। ठीक है, 3 दिन के बाद, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप शेष काम बी के द्वारा पूरा किया होगा ना। ठीक है भाई, क्योंकि ए जा रहा है और सी जा रहा है, तो बचेगा कौन, बी बचेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। ठीक है, यहां से देखना भाई, ये माइनस होगा 25। ठीक है, 60 में से 25 माइनस हो गया तो कितना बचेगा भाई, 60 में से 25 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। और 35 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल समय आएगा, टाइम आ जाएगा। तो 8 चौक 32 होता है। ठीक है, हासिल कितनी, 3/4। 8 सही 3/4 दिन। ठीक है, तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा भाई, 8 सही 3/4 दिन में होगा। ठीक है, चलो अब हम हमारे प्रश्नों का लेवल चेंज करते हैं, देखना। ठीक है, अब देखो आपको से किस प्रकार के प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको फॉर्मूला, ये जो हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसका थोड़ा सा दूसरे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, देखना भाई, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है, अब देखो हमने हमारे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, देखना, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके 1 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम सी के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, शेष काम सी के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, शेष काम सी के द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा।
ये हमारा पर्सन है। इस प्रकार से पर्सन आएंगे। अब हमारा पूरा देखो, टोटल आपको टाइम पूछे तो आप क्या लगाएंगे? टाइम आपसे पूछे कि कुल काम कितने दिन, तो आप क्या करेंगे? वर्क बटा एफिशिएंसी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो देखो, वो अलग अलग लैंग्वेज में बदल कर आपको क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी अफवाहों में ना फंसे, आपको सीखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो चलो देखते हैं भाई। लिखें क्वेश्चन, देखना। ए किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को, बी उसी काम को, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, 15 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं। कुछ दिन बाद तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। पहले तो तीनों मिलकर मिलकर कार्य प्रारंभ कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके एक दिन बाद, उसके एक दिन बाद उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। ठीक है, शेष काम शेष काम शेष काम सी के द्वारा शेष काम सी के द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। शेष काम सी के द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह बदल गया है। ए किसी, अब देखो ना, ये पूछ क्या रहा है? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है भाई, और इसने अलग अलग लैंग्वेज में बदलकर अलग अलग क्वेश्चन देता है हमको, और हमको ये तरीका आना चाहिए भाई। देखना, ये आपके पास क्या है? ए है, बी है, सी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। और यही हमारा क्या है भाई? टोटल वर्क है। हमें ये टोटल वर्क आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनके आपको क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी भाई? 3 आएगी। इसकी कितनी आएगी? 2 आएगी। इसकी कितनी? 1 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एबीसी किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करता है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी के द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो देखना भाई एक बार, ये हमारे पास काम है, यहाँ से यहाँ तक करवाना है। ठीक है भाई, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, और उसके एक दिन बाद, यानी कि एक को काम छोड़ने के बाद बी काम छोड़ रहा है एक दिन बाद। तो देखो, बी प्लस सी, भाई ए के काम छोड़ने के बाद कितने व्यक्ति बचते हैं? 2 व्यक्ति बचते हैं। कौन? बी और सी। और बी और सी ने एक दिन काम किया है। मिलकर कितने दिन काम किया है भाई? 1 डेज काम किया है। और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 काम किया। ठीक है, बी और सी मिलकर कितना काम किया है? 3 काम। कोई दिक्कत? देखना भाई,
फिर ये क्या बोल रहा है कि शेष काम सी कितने दिन में पूरा कर लेता है? 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो शेष काम सी कर रहा है और कितने दिन में पूरा कर रहा है? 3 डेज में। और अगर एक दिन में कार्य सी कितना करता है? एक की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 3 × 1 यानी कि 3 काम। ठीक है। देखना भाई, देखो कुछ दिन बाद में काम छोड़ के चला जाए उसका पता नहीं है, लेकिन एक दिन बाद, उसके एक दिन बाद, यानी कि जिस दिन ए छोड़कर गया है उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन तो काम किया था, और दोनों मिलकर एक दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। 3 को गुणा करेंगे 1 से तो 3 काम आएगा। ठीक है भाई, डेज। देखना फिर आपको उसके बाद में क्या कर रहा है कि शेष काम सी पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 3 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में एक काम करता तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो आपके पास ये टोटल काम हुआ कितना? टोटल हुआ 6 काम। 3 + 3, 6 काम हुआ। ठीक है। जो बाकी का बचा काम था वो तीनों ने मिलकर पूरा किया था कि नहीं? बाकी का बचा काम है, बी सी ने 3 काम कर दिया, सी अकेले ने 3 काम कर दिया, टोटल कितना हो गया? 6 काम हो गया। 6 काम तो ये इन्होंने किया है। बाकी का जो बचा है वो तीनों ने मिलकर किया था कि नहीं किया? ठीक है। तो शेष काम कितना बच गया आपके पास? शेष काम बच गया 24। देखो 30 में से 6 तो इन्होंने कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? 24। और 24 को करने के लिए तीनों ने लगाया था A + B + C, तीनों ने मिलकर काम किया होगा। और तीनों ने मिलकर कितना काम करते हैं? 3 और 2 5 और 1 6। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6। तो 24 काम करने के लिए कितने चाहिए? 6 चौके 24। यानी कि एक कितने दिन बाद काम छोड़ा था भाई? 4 दिन बाद। ठीक है, 4 दिन तक तो उसने काम किया था, और उसके 4 दिन के बाद वो उसने क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। ठीक है, ये आपका पर्सन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें। देखना भाई, नेक्स्ट। ठीक है, रब कर देता हूं, देखना एक बार भाई। देखना, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 12 15 और 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके एक काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, यहां पर ऐसे कर लेते हैं, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, और शेष काम सी, और शेष काम सी। ठीक है, और शेष काम सी 2 दिन में पूरा करता है, और शेष काम सी 2 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? ठीक है, देखना भाई, सोल्व करो 1 मिनट। ठीक है भाई, देखना। देखते हैं भाई, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? 60 आएगा। ये हमारे पास इनका टोटल वर्क आ गया। ठीक है भाई, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखना, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी? 12 25 60, 15 चौके 60, और 30 दूनी 60। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है भाई, यानी कि तीनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया होगा। A + B + C, तीनों ने मिलकर
कुछ काम किया होगा, कुछ दिन तक काम किया होगा, उसका पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ए छोड़ जाता है उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, तो यानी कि बी प्लस सी है वो 2 दिन तक काम किया होंगे, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक, ठीक है। बी प्लस सी 2 डेज काम कर रहे हैं मिलकर, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 और 2 6। एक दिन में कितना काम करते हैं, 6, तो 2 दिन में कितना करेंगे भाई, 12, 2 गुना 6, 12 काम। सॉरी भाई, ठीक है। देखना, आज थोड़ी तबीयत खराब है। देखना भाई, बी प्लस सी दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे, ठीक है। शेष काम सी करता है, उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ जाता है, और शेष काम सी 2 दिन में करता है, तो सी का कितना कार्य क्षमता है भाई, शेष काम सी कर रहा है 2 दिन में, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो शेष काम सी कितने दिन में कर रहा है, 4 काम कर रहा है 2 दिन में, ठीक है। तो आपके पास टोटल काम कितना आ गया भाई, 12 और 4 16, टोटल काम कितना हो गया आपका, टोटल काम 16 हो गया, शेष काम कितना बचा है, 44 बचा है, ठीक है। 60 में से 16 काम हो गया है, तो शेष कितना बचा, 44, और शेष काम जो किया है वो तीनों ने मिलकर किया होगा, तो तीनों ने मिलकर कितना करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 2 11, ठीक है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 44 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेगा भाई, 4 दिन, ठीक है। ए कितने दिन बाद छोड़कर गया है, 4 दिन बाद छोड़ के गया है, ठीक है भाई। ए कितने दिन बाद छोड़कर गया है, 4 दिन बाद, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप उस तरीके से नहीं कर सकते, देखना भाई किस तरीके से मैंने बताया कि टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम क्या होगा, वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क आपके पास 60 आ गया, माइनस करेंगे एक उस दिन बाद, तो एक एक्स दिन बाद गया होगा, ठीक है। ए एक्स दिन बाद गया होगा मान लेते हैं, और उसकी कार्य क्षमता होगी, ठीक है। फिर माइनस उसके 2 दिन बाद बी जा रहा है, तो 2 और बी की कार्य क्षमता, ठीक है, उसके 2 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो दिन आएगा वो इनमें से प्लस करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x+2, x+2, ठीक है। x+2 कर दिया, और इनकी बी की कार्य क्षमता कर दी, बटे में जो बचा है उसकी कार्य क्षमता, इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक तरीका है वो ही अपनाना है। आज के वीडियो में इतने ही। कल के जो वीडियो होगा हमारी क्लास, कल की जो क्लासें होंगी उसमें हम पढ़ेंगे कार्य पीछे से लेफ्ट करना, ठीक है। ये तो आगे से लेफ्ट कर रहे थे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कार्य पीछे से लेफ्ट करना, और फिर उसके आगे एक आगे से करेगा, एक पीछे से करेगा, आगे से भी लेफ्ट करेगा और पीछे से भी। आपको तमाम टाइप मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक